प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्याएं 1 से 11 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसा वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुधिराक्ष के सदृश है, और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आभा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन में से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक दृश्य पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आँखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के चह पंख हैं और वे भीतर बाहर आँखों से भरे हुए हैं, और वे रात दिन निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं। युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से 28 तक। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया
और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उससे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे ये अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। स्वामी ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन हमारे लिए प्रकाश की तरह है, दीपक की तरह है, ज्योति की तरह है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें गहरी बातों को समझाते हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया था। हमने सुना कि योहन को पवित्र आत्मा एक दिव्य दर्शन दिखाता है। पवित्र आत्मा योहन को आविष्ट करता है और स्वर्ग का दृश्य दिखाता है। योहन ने देखा कि स्वर्ग के सिंहासन पर महिमामय रूप से परमेश्वर विराजमान है और उनके चारों ओर 24 वायुवृद्ध जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार जिए हैं, प्रभु का अनुकरण किए हैं, ऐसे 24 वायुवृद्ध उजले वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। सिंहासन के आसपास योहन ने देखा 4 विशेष प्राणी। पहला प्राणी सिंह जैसे दिख रहा था, दूसरा सांड जैसा दिख रहा था, तीसरा मनुष्य जैसा दिख रहा था, चौथा गरुड़ जैसा दिख रहा था। और इन चारों प्राणियों के अंदर बाहर और आगे पीछे आंखें थीं। महत्वपूर्ण है, ये 4 प्राणी समस्त सृष्टि के प्रतिनिधि हैं। यानी समस्त सृष्टि परमेश्वर के गुणगान में लगी हुई थी, महिमा गान में लगी हुई थी। उनके अंदर और बाहर आंखें थी, आगे पीछे आंखें थी। ये इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर सब कुछ पर निगरानी रखता है, सब कुछ को देखता है। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 3 में, वो सब कुछ देखता है। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, भले बुरे सब कुछ देखती हैं, सब कुछ पर निगरानी है। स्तोत्र 139 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु तेरी आंखों से बचकर हम कहां जाएं, सर्वत्र तेरी नजर है, सब कुछ पर तेरी नजर है। परमेश्वर की आंखें सब कुछ पर लगी हुई हैं। और ये प्राणी सिंह एक प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? श्रेष्ठता का प्रतीक है। सिंह को जानवरों का राजा माना जाता है।
सांड शक्ति का प्रतीक है, मनुष्य प्रज्ञा और बुद्धि का प्रतीक है, गरुड़ स्पीड यानी गति का प्रतीक है। इस दृश्य के द्वारा प्रभु हमारे सामने एक बात रखना चाहते हैं कि समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति में लगी हुई है, परमेश्वर के महिमा गान में लगा हुआ है। यूहन्ना को एक सुंदर ऐसा दृश्य देखने को मिला और आज के सुसमाचार में हमने बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुना। प्रभु यीशु ने लोगों को एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, आपने बार बार सुना है, अशर्फियों का दृष्टांत। एक कुलीन व्यक्ति परदेश जाने से पहले अपने 10 सेवकों को बुलाता है और उनको एक एक अशर्फी दे देता है और कहता है कि व्यापार करो। जब वो वापस लौटता है, हिसाब लेना चाहता है कि मेरे दासों ने, सेवकों ने क्या किया है। एक ने आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे एक अशर्फी दी थी, मैंने उसको 10 कर दिया है परिश्रम के द्वारा। मालिक ने कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। दूसरे ने आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे एक अशर्फी दी थी, मैंने उसको 5 कर दिया है। कहा कि भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। एक तीसरा आता है और कहता है कि मालिक, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, जहां पर आप बोते नहीं वहां से आप लूटते हैं, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं मैं गंवा ना दूं व्यापार में, इसीलिए मैंने उसको एक अंगोछे में बांध कर मिट्टी के अंदर रखा था, ये लीजिए। मालिक ने कहा, रे दुष्ट और आलसी सेवक, इसको तुम किसी महाजन के यहां दे देते, कम से कम सूद के साथ मुझे मिल जाता। और उस लोगों से कहा जाता है, ये जो एक अशर्फी लेकर जिसके पास से उसको दे दो और उसको बंदी गृह में डाल दो। बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। इसके द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर ने हम लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। ये वरदान छिपाने के लिए नहीं है, ये वरदान व्यापार के लिए है। ये वरदान ईश्वर ने इसलिए दिया है ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। अलग अलग प्रकार के वरदान, अलग अलग प्रकार के वरदान और मौके, इन मौकों का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी वरदान आपको मिला है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसको बढ़ाना। आपको बुद्धि शक्ति मिली है, जहां तक हो सके उसको विकसित करना, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा लायक सफलता प्राप्त करना। आपको प्रतिभाएं मिली हैं, उसका सही इस्तेमाल करना। आपको सरकार में काम करने का मौका मिला है, ईमानदारी से करते हुए उसके द्वारा सेवा करना, परमेश्वर की महिमा करना। आपको कोई भी अधिकार मिला है, उसका सही इस्तेमाल करते हुए लोगों की सेवा करते हुए परमेश्वर की महिमा करना। आपको एक पुरोहित के रूप में प्रभु ने बुलाया है, ईमानदारी से अपने पुरोहिताई का जीवन जीते हुए, निस्वार्थपूर्ण और पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों की सेवा करना। आपको एक धर्म बहन के रूप में प्रभु ने बुलाया है, अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हुए परमेश्वर की महिमा करना। संत इरेनियस ने कहा है, जो मनुष्य जीवित है, जिंदा है, वो परमेश्वर की महिमा है। जब हमारे अंदर जो प्रतिभाएं, जो वरदान प्रभु ने दिया है, उसको हम फलवंत करेंगे, पल्लवित होने देंगे, तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब किसी के अंदर भी एक खूबी देखते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु इतनी अच्छी खूबी इस व्यक्ति के अंदर है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, ईश्वर ने जो वरदान दिया है, उसका सदुपयोग करते हुए ईश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें। एक वरदान जो परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने दिया है, वो है समय। समय एक महत्वपूर्ण वरदान है। कितने ही इंसान उनकी माताओं के गर्भ में मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, युवावस्था में मर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें आज तक जीने दिया है। जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, आपने बार बार सुना होगा, स्वास्थ्य गया तो वापस आ सकता है, धन गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय गया तो वापस नहीं आ सकता है। हमें बहुत सतर्क होना है। जीवन में प्रभु ने जो जो वरदान दिया है, जहां तक संभव है यथाशक्ति उसको पल्लवित करना, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उस अंतिम आलसी सेवक के साथ हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये पाठ हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं, जो मौका मैंने तुम्हें दिया है, जो कृपाएं मैंने दी है, उसको बढ़ाओ। मैंने देखा है कई विश्वासी प्रभु से कृपा पाने के बाद में भूल जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के द्वारा दी गई कृपाओं को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। अलग अलग प्रकार की कृपाएं हो सकती हैं। जिनको प्रार्थना का वरदान मिला उसको बढ़ाना है, जिनको वचन सुनाने का वरदान मिले उसको बढ़ाना है, गीत गाने को उसको बढ़ाना है, वचन सुनाने को उसको बढ़ाना है, सेवा करने को उसको बढ़ाना है। अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्रभु ने दी हैं, उसको प्रयत्न के द्वारा, परिश्रम के द्वारा बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। लोग ईश्वर की महिमा करेंगे। लोग हमारी ओर से सेवाएं प्राप्त करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देंगे। लोग हमारे द्वारा जो सेवाएं प्राप्त होती उसको देखने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा उम्मीद की जाती है। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा उम्मीद की जाती है। तूने हमें विभिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं और तू हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसको पल्लवित करेंगे, उसको फलवंत बनाएंगे, उसको हमारे जीवन में बढ़ावा देंगे, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरी जनता की सेवा के लिए। हमें ऐसी कृपा दीजिए यीशु। हमें इन सच्चाइयों को जानने की कृपा दीजिए और अपने जीवन में एक प्रकार की गंभीरता लाने की कृपा दीजिए। एक एक वरदान को तेरी महिमा और लोगों की सेवा के लिए बढ़ाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो इन वचनों को सुन रहे हैं उन भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति का एहसास कर सकें, तेरे आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इन्हें बचा के रखिए, विपत्तियों से बचा के रखिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।